लेकिन 4-5 करोड़ रुपए की कार मान लीजिए आप, उस पे 18 जगह छापे मारे गए। और ये छापे 4 वर्ष बाद क्यों मारे गए? ये मामला तो 8 साल पुराना है। नहीं, ये जो है ऐसा है, जब तक समर्थन दे रहे थे तब तक कारवार सब सरकार सब चल रही थी। ये सरकार का इसमें कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो तो सीबीआई खुद कर सकती है, पर ये परमिशन के देने का मतलब ही कोई नहीं है। अच्छा सिंह साहब एक चीज बताइए, सिंह साहब एक चीज, सिंह साहब एक सवाल, ऐसा है, सिंह साहब दोनों तरफ से है, सिंह साहब क्या सीबीआई के ऊपर दबाव होता है? इंडिपेंडेंट होगी, कुछ नहीं करें तो मीडिया कहेगा जी ये सरकार के हथकंडों में उनकी कठपुतली है। अब बताइए जाए तो कहाँ जाए? नहीं सिंह साहब आप बड़ी ईमानदारी से और बेबाकी से बात करने के लिए जाने जाते हैं। एनके सिंह साहब जो आपके जूनियर थे, जो ज्वाइंट डायरेक्टर सीबीआई थे, उनकी एक बुक है मेरे पास। उस बुक में उन्होंने चंद्रशेखर जी जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं और चंद्रा स्वामी जी, इन लोगों की बातचीत का एक जिक्र उन्होंने किया है और बताया है कि चंद्रा स्वामी के कहने पर किस तरह से सीबीआई अमुक केसेस के बारे में बातचीत तक नहीं किया करती थी। जांच करना तो छोड़ दीजिए, क्या सीबीआई के ऊपर राजनीतिक दबाव होता है? क्या आपके ऊपर दबाव था? देखिए साहब, ऐसा है, ये अगर ये प्रधानमंत्री की कहना कि ये अगर इंक्वायरी कर रहे हैं उनसे पूछा नहीं गया, तो ये क्रिमिनल लॉ के मुताबिक कोई किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। ये तो उन्होंने एक अननेसेसरी लगाया जॉइंट सेक्रेटरी ने बग के लिए, और ये तो 10 साल सैंक्शन ही देती थी सरकार। तो ये मैं हैरान हूँ कि प्रधानमंत्री का पूछेंगे कैसे छापे मारे गए? क्या किसी पॉलिटिशियन के जोगिंदर सिंह जी करने के लिए छापे मारे जाते हैं? जोगिंदर सिंह जी उन्होंने करोड़ों से भी नहीं पूछा। जोगिंदर सिंह कानून में लिखा हुआ है तो पॉलिटिशियन हो तो उसे पूछने के लिए सरकार से पूछा जाए। जोगिंदर सिंह जी एक सवाल मेरे पास है हुजूर आपके लिए। आपकी बात किताब और कानून और नियम के तहत बिल्कुल दुरुस्त है जी कि किस स्तर के अधिकारी के ऊपर आपको परमिशन लेनी किसके नहीं। लेकिन हमने 25 बरस में अपने पत्रकारी जीवन में जो व्यवहारिक सच देखा वो ये देखा कि सरकार से जुड़े व्यक्ति या बड़े पॉलिटिकल पर्सनालिटी के यहां सिपाही भी तब जाता है जब क्लियरेंस टॉप से आता है, अन्यथा यूं ही कोई आईओ डायरी उठा के मोटरसाइकिल में किक लगा के नहीं जाता। उत्तर प्रदेश में अगर कोई आईओ ये मुझे समझाए कि मैं यूं ही चला गया रामगोपाल यादव के यहां जांच करने एक केस में, तो मैं कैसे मान लूंगा? नहीं, देखिए ऐसा है, इसमें प्रधानमंत्री या इस्लाम का ताल्लुक ही कोई नहीं केस का। आप सैद्धांतिक तौर पर ठीक कह रहे हैं। मैंने कभी नहीं किया था, हमने फादर्स का हम चार्जशीट किया उनके कहने के बावजूद भी। आप सैद्धांतिक तौर पर बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। आप सैद्धांतिक तौर पर, लेकिन व्यवहारिक तौर पर ये होता नहीं ना। स्टेलिन के खिलाफ के बाद होना शुरू हो गया है। जोगिंदर भाई, स्टेलिन के खिलाफ ये मामला आज नहीं आया, ये 4 साल पुराना मामला है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। आज ही सुबह सीबीआई के सारे चीते एक साथ दौड़ पड़े, चलो चेन्नई नारा लगाते हुए। तो उसमें गलती क्या है? अजब मजाक है। जोगिंदर सिंह जी काम किया, देर आए दुरुस्त आए। नहीं दुरुस्त नहीं आए, उनका मोटिव पता लग रहा है पॉलिटिकल है। कुंडा में जिस व्यक्ति के नाम एफआईआर हुई उस व्यक्ति से आज तक पूछताछ नहीं हुई। छोटी छोटी मछलियों को पकड़ के फ्राई कर रही है सीबीआई, वहां मछली फ्राई कर रही है, फिश फ्राई। लेकिन जिस व्यक्ति के नाम पूरे कुंडा में हंगामा मचा, कोई ना कोई एविडेंस तो होना चाहिए। आप जो कहते हैं अरे हुजूर, ये अमिताभ अग्निहोत्री होते तो सीबीआई ने अब तक बुक कर दिया होता। जब नेम्ड एफआईआर हो और इतने आरोप हो, नहीं, पर आपका पुराना उन्होंने उनका कॉल रिकॉर्ड लिया वहां पर, जब सही नहीं तो कैसे कर सकते हैं? नेम्ड एफआईआर हो, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो, 45 मामले ऑलरेडी हो आपके विरुद्ध, इतना पर्याप्त होता है आदमी को इंट्रोगेट करने के लिए। ये केस सीबीआई को सरकार ने अभी दिया है, उसके बारे में वो करेंगे। बाकी 45 मामले यूपी सरकार का काम है। जी भदौरिया जी भी प्लीज। वो तो कानून एक्सप्लेन करना पड़ेगा हाई कोर्ट को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी। तो ये चीजें जो है इतनी आसान नहीं जनाब। भदौरिया जी बोलिए। और दूसरी बात आपने कहा दबाव का, जो फंसेगा भैया वो तो आएगा, प्रेशर तो आएगा, उसको बात नहीं है। जोगिंदर सिंह साहब, जरा सुधींद्र भदौरिया जी को सुन लीजिए। जी भदौरिया जी। मैं तो सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि प्रेशर की जो बात करते हैं, सिर्फ आप जुबानी कहना बंद कर दिया, सैंक्शन नहीं देंगे, परमिशन नहीं देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जोगिंदर सिंह साहब। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर जोगिंदर सिंह साहब कह रहे हैं कि नहीं,
ऐसा कुछ नहीं होता। भदौरिया जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा हूं कि इसका इसीलिए जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमको जानकारी नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। चिदम्बरम साहब ठीक बात है, ठीक बात है। चिदम्बरम साहब को जानकारी नहीं है, प्रधानमंत्री जी को जानकारी नहीं है, जैसा कहा जा रहा है। सिंह साहब, ये तो गजब की अंधेरगर्दी है। और अगर सीबीआई को इतनी स्वायत्तता रातों रात मिल गई है तो फिर उसे लोकपाल के दायरे में लाने को लेकर सरकार को तमाम रिजर्वेशन क्यों हैं? महेंद्र सिंह जी, आप इसका उत्तर पूछिए इनसे कि कुंडा में सुस्त और सुस्त क्यों है सीबीआई। मैंने पूछ लिया, सुधींद्र भाई पूछ लिया, और वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, बिना बोले फोन काट दिया उन्होंने। महेंद्र सिंह जी, जो सुधींद्र भदौरिया साहब कह रहे हैं, ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि चिदम्बरम साहब को पता नहीं, मनमोहन सिंह को पता नहीं, जोगिंदर सिंह साहब कह रहे हैं कि सीबीआई अपनी मर्जी से स्वायत्तता से काम करती है। अगर सीबीआई इतनी स्वायत्त है तो फिर उसे लोकपाल के दायरे में लाने को लेकर सरकार के पेट में दर्द क्यों हो जाता है? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। दूसरी बात, जोगिंदर साहब की बात सुनकर के हमको ऐसे लग रहा था कि ये सीबीआई के डायरेक्टर रह चुके हैं, और कोई भी सीबीआई जैसी संस्था आखिर में तो प्रधानमंत्री के अधीन ही आती है, और प्रधानमंत्री को कोई जानकारी नहीं देते हैं, नहीं है तो क्या सीबीआई स्वतंत्र हो गई है और पूरे देश में उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं बचा है? अगर कोई नियंत्रण नहीं बचा है तो आपकी बात एकदम ठीक है कि उसको लोकपाल के अंतर्गत आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरीके से राजनीतिक दुरुपयोग इसका सीबीआई का किया जा रहा है, और इसका मुख्य कारण है संदेश दिया गया है माया और मुलायम को। जिस तरीके से मुलायम सिंह ने धमकी दिया था, बेनी प्रसाद के बयान के ऊपर बातचीत आई थी, उसका संकेत दिया है कांग्रेस ने कि अगर कोई कदम उठाने की कोशिश की है तो दोनों के ऊपर क्या कार्रवाई होगी, उसका संकेत उन्होंने स्टालिन के यहां छापा मार करके दिया है, और जिसके तहत आज कहीं ना कहीं उनके अंदर नरमी भी दिखाई पड़ रही है। तो मैं आपसे कहूंगा कि जिस तरीके से सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है देश के अंदर, और एक कांग्रेस का अस्त्र बन गया है, अब कांग्रेस जानती है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, तो इसी के माध्यम से अपना सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सीबीआई का दुरुपयोग बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और देश की संस्थाओं पर जिस तरीके से अविश्वास लोगों का उठ रहा है सीबीआई जैसे संस्था से, अब भारत में ऐसे लगता है कि कुछ भी बचा नहीं है। मनमोहन सिंह की सरकार और कांग्रेस की यूपीए सरकार पूरा मिला करके यह बात पूरी तरीके से सिद्ध कर रही है। अरे लेकिन मायावती ने आरोप तो एनडीए सरकार के ऊपर भी लगाए थे कि सीबीआई ने सबसे पहले सीबीआई का दुरुपयोग अगर किसी ने किया तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में हुआ था, और मायावती के खिलाफ हुआ था, उसको आप लोग भूल जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यही कारण है कि जो डर दिखाया जा रहा है, माया, मुलायम, लालू जिनका नाम अभी आप ले रहे थे, इनकी जो कमजोरियां हैं, जिसके कारण से सीबीआई आज इनको डराती है। अगर ये कमजोर ना होते तो निश्चित रूप से आज ये अच्छी तरीके से लड़ सकते थे। तभी आपने भी डराया इन लोगों को, डर दिखाने इसीलिए आपने भी डराया, जवाब दे सकते थे। कहीं ना कहीं इनकी कमजोरी है। नहीं, मैंने कुछ नहीं कराया, आपको तो पता है अच्छी तरीके से। आज मायावती जिनका नाम भदौरिया जी अभी ले रहे थे अपनी बहन जी का, उन बहन जी को 3-3 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम हमारी पार्टी ने किया। इसमें कोई ऐसी बात नहीं। आज बहन जी अगर बहन जी है तो भारतीय जनता पार्टी के कारण से ही बनी है। चलिए ठीक है, कोई दो राय नहीं, और हमको इसमें ठीक है। चर्चा का वक्त खत्म हो चुका है। अमिताभ अग्निहोत्री जी, संपादकीय टिप्पणी। देखिए, पहली बात तो मैं कहूंगा महेंद्र सिंह जी को और पूरे संघ परिवार को, भाजपा को, विश्व हिंदू परिषद को, उनके 36 आनुषंगिक संगठनों को, सबको आज खुश होना चाहिए। जब मुलायम सिंह जी, लालू यादव, मायावती जी ये कहती थी सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखना है, तो ये लोग दुखी हो जाते थे कि ये हमारी ओर उंगली उठा रहे हैं। आपकी ओर नहीं उठा रहे, वो सीबीआई की ओर उठा रहे हैं, इसको समझ लीजिए आज। तो आप प्रसन्न हो जाइए, एक झंझट तो कटा। भारतीय राजनीति की एक अनसुलझी समस्या तो सुलझी। एक और नाम अमिताभ जी मैं देना चाहूंगा, माफी के साथ। सीबीआई को लोगों ने कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहा, करप्ट ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहा, चिल्लर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहा। अब मैं उसका नया नामकरण कर देता हूं, कम्युनल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सांप्रदायिक ताकतों को शायद दूर रखने के लिए जो अमिताभ जी कह रहे हैं। अमिताभ जी प्लीज। एक तो ये देखिए, ये जितनी बात है ना, चेन्नई में छापा पड़ना,
इस छापे में मुझे पता है इतना बड़ा जुर्म नहीं कि स्टेलिन का बेटा जेल चला जाए, ये भी तथ्य था। लेकिन एक कहावत है उत्तर प्रदेश में, भदौरिया जी को याद होगी, है धिया मार बहू समझाई, बेटी को डांटो तो बहू सहम जाती है, वो जान जाती कि सास बहुत गुस्से वाली है, अभी जब बेटी को डांट सकती तो मेरा क्या हाल करेंगे। इसलिए जो दो ताकतें थीं जिन पर बार बार सवाल हो रहा था कि समर्थन जारी रखेंगी या विड्रॉ करेंगी, वो दोनों ताकतें अटारी पर चढ़ के चिल्लाई समर्थन जारी है, समर्थन जारी है, और तब तक चिल्लाए कि भाई कहीं कोई भ्रम न रहे कि गलती से कोई मेरे सिर आ जाए। तो इतना चिल्लाया कि समर्थन जारी है। बोले बेनी का कोई इशू नहीं था कभी। कौन बेनी? कुछ नहीं, हम लोग बड़े दिल के हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो एक टेरर है, ये भारत के लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। लोकसभा के भीतर संख्या का समन्वय सीबीआई करेगी, बाबू करेंगे, पुलिस के अधिकारी करेंगे। ये जनादेश का अपमान है। जनता से चुन के आए हुए लोग जनता के प्रति जवाबदार होने चाहिए। ये राजनीतिक सिस्टम के प्रति विश्वासघात है। अगर सरकारें इस ढंग से चलाई जाएंगी कि पुलिस, मुझे बहुत सारे मुख्यमंत्रियों के किस्से याद है, बहुतों को मैंने व्यक्तिगत तौर पर देखा। भैरव सिंह जी के संदर्भ में बहुत सारे प्रसंग हैं, बहुत सारे नेताओं के संदर्भ में, नरसिंह राव जी के संदर्भ में मेरे पास प्रसंग है, जो लोग उनसे मिलके आए, क्या क्या कहा जाता था उनको, क्या दिखाया जाता था उनको जब वो अंदर जाते थे सेमिनार सीआर में, क्या दिखाया जाता। ये भया दोहन की राजनीति बंद होनी चाहिए कि या तो हमको समर्थन कीजिए, नहीं तो ये कागज देखिए। ये भया दोहन की राजनीति बंद होनी चाहिए। ठीक बात है। अगर आदमी दोषी है तो समर्थक हो तो भी जेल भेजिए, और दोषी नहीं तो वो आपके कहने से राजनीति करे, आपके कहने से अपना मूव तय करे। इसमें सीबीआई का दखल ये ठीक नहीं जी। आज सोचना होगा मुलायम सिंह जी को, मायावती को, कांग्रेस को, बीजेपी को, सबको ये सत्ता आनी जानी है। कल महेंद्र सिंह की पार्टी अगुवाई करेगी केंद्र में, तब क्या करिएगा? यही सीबीआई इनकी चाकरी करेगी। यही सीबीआई कब चिदम्बरम साहब के घर छापा डाल रही होगी, तब क्या करिएगा? ये कैंसर है, ये एक के लिए नहीं। दादी के मरने का दुख नहीं, मौत दरवाजा देख चुकी है, इसका दुख है। और भारतीय राजनीति में अगर आज नहीं चेते तो यकीन मानिए संसद बेईमानी हो जाएगी, लोग बेईमानी हो जाएंगे। सीबीआई के बाबू ही देश चलाएंगे, वही तय करेंगे कौन मंत्री रहेगा, कौन मुख्यमंत्री रहेगा, किसकी सरकार चलेगी और किसकी सरकार गिरेगी। और इन्हीं सब तमाम गफलतों के चलते ही आज खद्दरधारी नेताओं की जो इज्जत है, जो उनका इकबाल है, जो उनकी गरिमा है, वो कम होती जा रही है। इसीलिए चाहे फिल्म हो, चाहे नाटक हो, चाहे नुक्कड़ नाटक हो, चाहे जनसभाएं हो, सब जगहों पर खद्दरधारी नेताओं को हंसी का पात्र, बेईमानी का पात्र के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है। इसीलिए अगर हमको नैतिकता का उदाहरण पेश करने में शर्म आती है तो या तो राजनीति छोड़ दें या उन लोगों को आगे आने दें जो वाकई इंसानियत, ईमानदारी, मर्यादा और नैतिकता के साथ लोगों का विकास कर सकते हो। यह भया दोहन की राजनीति नहीं होनी चाहिए। भदौरिया जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। महेंद्र जी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार बात उत्तराखंड की होगी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले गहरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। सुशासन की राह पर बढ़ रही उत्तराखंड सरकार, पूरा किया सरकार ने 1 साल का कार्यकाल, कई उपलब्धियां की अपने नाम। कुशल प्रशासन और पारदर्शिता के साथ उत्तराखंड सरकार ने पूरा किया 1 साल, जनता की भावनाओं का किया सम्मान, गैरसैंण में किया विधान भवन बनाने का ऐलान, किसानों पर दिया खास ध्यान, सबसे ज्यादा गन्ना मूल्य का किया भुगतान, पट्टे धारकों को दिया मालिकाना हक, पट्टा धारकों को मिला लाभ, बेरोजगारों के लिए आगे आई सरकार, रोजगार सह कौशल विकास भत्ते की दी सौगात,
उद्योगों के विकास को सितारगंज में सिडकुल फेज 2 का किया शिलान्यास, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बढ़ाया कदम, अलग से मंत्रालय बनाकर पूरा किया वादा, बालिकाओं की शिक्षा प्रोत्साहन पर दिया ध्यान। अब मैदानी छात्राओं को मिलेगी साइकिल तो पर्वतीय क्षेत्र